दोस्तों, आपने दुनिया में अनेकों नदियों के बारे में पढ़ा व जाना होगा, चाहे वो अमेजन हो, नील हो या फिर गंगा नदी। लेकिन क्या आपने ऐसी नदी के बारे में पढ़ा है जो आधी खारी है और आधी मीठी, और जो पहाड़ से निकलती है लेकिन समुद्र में नहीं मिलती? ऐसी बहुत सी आश्चर्य से भरी बातें हैं जो इस नदी के बारे में सचमुच सच्ची हैं। हम बात कर रहे हैं भारत में बहने वाली लूनी नदी के बारे में। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी को, कॉन्सेप्ट को जो इस नदी के बारे में प्रचलित हैं। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, जो मुख्यतः भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ये पर्वतमाला बहुत से नदियों की जन्मस्थली है और प्रकृति का एक अनोखा नमूना भी। इसी अरावली की नाहक पहाड़ी से निकलती है हमारी लूनी नदी। नाग पहाड़ जो राजस्थान के अजमेर शहर के निकट अरावली श्रेणी में है। नाग पहाड़ अजमेर से निकलने के बाद ये नदी नागौर पाली जिलों से होती हुई बाड़मेर में प्रवेश करती हैं। बाड़मेर में प्रवेश यानी रेत के दौरों में अपनी धाराओं को बिखेरती ये नदी दर्शकों को और भी आकर्षित करती हैं। दोस्तों, अब तक तो अजमेर से लेकर बाड़मेर तक ये नदी मीठी थी, लेकिन क्या आपको पता है अपने शुरुआती दौर में ये नदी जहाँ मीठी धाराओं से लोगों की प्यास बुझाती थी, अब वे खारी हो जाती हैं। मतलब इसका पानी खारा हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ये सच है। इस नदी के बारे में यह फैक्ट है। लेकिन क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये नदी जब बाड़मेर में बहती हैं तो इस नदी में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता ही होगा रेत में लवणता की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए ये नदी रेत के दौरों में बहती हुई लवणता को अवशोषित कर लेती हैं और इस तरह बाड़मेर के बालोतरा से आगे ये खारी होने लगती हैं। इसीलिए इस नदी को खारी व मीठी नदी भी कहते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे लूनी नदी का खारी मीठी वाला राज। लेकिन इस नदी का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता दोस्तों। ये बालोतरा बाड़मेर से आगे भी अपनी क्रीड़ाओं से बाज नहीं आती। बाड़मेर के बाद लूनी नदी राजस्थान के जालोर ज़िले में प्रवेश करती है। राजस्थान में लगभग 350 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के बाद ये जालोर से गुजरात राज्य में चली जाती हैं। अक्सर सभी नदियों के बारे में हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं और समुद्र में या फिर किसी दूसरी नदी में मिल जाती हैं, लेकिन लूनी नदी इन सब से अलग हैं। ये पहाड़ से निकलती तो है लेकिन किसी समुद्र या नदी में नहीं मिलती। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि समुद्र में नहीं मिलती और किसी नदी में भी नहीं मिलती, तो फिर जाती कहाँ है? दोस्तों, लूनी नदी के बारे में कहा जाता है ये गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन ध्यान रखना ये फिक्स नहीं है कि ये कच्छ के रण में ही अब जाकर विलुप्त हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, कई बार जब इस नदी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये अपना रास्ता बदल लेती हैं और कच्छ के रण की बजाय कच्छ की खाड़ी तक पहुंच जाती हैं। इस तरह यह नदी दोस्तों कहाँ समाप्त होगी हम सही से नहीं कह सकते हैं। लूनी नदी के बारे में एक और आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट है दोस्तों। सामान्यतः हम जानते हैं कि जहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। लेकिन लूनी नदी के बारे में ये कथन गलत साबित होता है। क्योंकि दोस्तों, जब अजमेर में भारी वर्षा होती है तो 100 किलोमीटर दूर बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है और इसके कई बार उदाहरण भी देखने को मिले हैं। जब अजमेर में भारी वर्षा के कारण बालोतरा में जोरदार बाढ़ आ गई और पूरा बालोतरा जलमग्न हो गया। लेकिन ऐसा क्यों भाई? करनी किसी और की और सज़ा किसी और को। क्योंकि दोस्तों, लूनी नदी जो नाग पहाड़ अजमेर से निकलती हैं वहाँ पर ये संकीर्ण व पतले मार्ग से गुजरती है, इसीलिए इसका पानी फैलता नहीं है। लेकिन बालोतरा बाड़मेर में ये मार्ग बहुत चौड़ा होने के कारण इसका पानी फैल जाता है और बाढ़ का रूप ले लेता है। इस कारण अजमेर में बारिश होती है तो बालोतरा में बाढ़ आ जाती है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि लूणी नदी को मारवाड़ की जीवन रेखा और मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह भारत में गंगा नदी तंत्र का स्थान महत्वपूर्ण है, उसी तरह राजस्थान के मरुस्थल में भी लूणी स्थानीय लोगों के जीवन निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। महाकवि कालिदास ने इस नदी को अंतः सलिला कहा था। लूणी नदी की 6 सहायक नदियाँ भी हैं, जिसमें जवाई नदी प्रमुख हैं। जवाई नदी पर पाली जिले में जवाई बांध बनाया गया है, जो वहां पर बहुत बड़ी परियोजना भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा लूणी नदी के बारे में जानकर आपको, जो मीठी भी है और खारी भी, जिसमें बारिश कहीं और हो पर बाढ़ कहीं और आए। पहाड़ों से निकलती तो है, लेकिन कहाँ जाएगी फिक्स नहीं है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर ले। ऐसे ही अनोखे नॉलेज के लिए हमारे चैनल नॉलेज इस पावर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।